सुनीता जी, ये जो कह रहे हैं, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, कह रहे हैं सब कुछ फेयर है, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है, सारी प्रक्रिया को हमने अच्छे से पालन किया है और उसके बाद ही ये संजय सिंह जो है वो चुन कर आए हैं, इसमें क्या गलत है? देखिए, पहली बात तो ये जो भी कुछ हुआ है ना, इसमें जितने लोग ब्रजभूषण को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको माला पहना रहे हैं, वो सब जो चार्जशीट उसके ऊपर लगी है ना, कहते हैं जो चोर होता है ना, चोर का जो साथ देता है ना, वो भी आधा चोर होता है। तो इन सबको सेक्सुअल हैरेसमेंट से कोई मतलब नहीं है। ये अभी भी वहां पर यही चलता रहेगा, क्योंकि इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो आदमी सेक्सुअल हैरेसमेंट में चार्जशीटेड है, हम उसको माला पहनाएंगे और हम इन बातों को गलत नहीं मानते हैं। ये आपने कह दिया। विशाल सिंह जी, अगर आप जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, आप लोग उनका साथ दे रहे हैं ना, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। साथ तो मत दो, ठीक है, कोर्ट का इंतजार करो, सब कुछ करो, लेकिन साथ देके उसकी वाहवाही तो मत करो। उसने बहुत, देखिए, उसने खुद अपने शब्दों से चैनल में कई बार, जैसे आपने बहुत बोला ना, कहते हैं गधा जब तक चुप रहता है ना तब तक सही रहता है, जैसे ही मुंह खोलता है ना ढेंचू झटवी करता है। उसी तरह से ब्रजभूषण ने कई बार चैनल्स में अपने आप कहा है कि उसने क्या क्या किया है। उसने झप्पी वाली बात खुद अपने मुंह से कही है। लड़की अनकंफर्टेबल हुई, ये उसने मुंह से कही है। यानी कि वो इस बात को मानता है कि जब वो किसी को झप्पी लिया था तो वो अनकंफर्टेबल हुई थी। पापा जी लेते हैं, चाचा जी लेते हैं ना प्यार से, तो कोई लड़की अनकंफर्टेबल नहीं होती। भाई लेता है तो कोई लड़की अनकंफर्टेबल नहीं होती। लेकिन जिस तरह से ब्रजभूषण ने झप्पी ली, लड़की अनकंफर्टेबल हुई, इसका मतलब कि वहां पर कोई गलत इंटेंशन था। ये तो उसने खुद कहा है। और फिर भी आप हैं बेशरम जो उसको उस तरह से माला पहना के और फिर भी तारीफ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वर्चस्व है, दबदबा रहेगा, इसको धमकी कहते हैं। और अब मैं बात करती हूं स्पोर्ट्स लॉ की, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स की एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूं और सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी की 2 जगह बोर्ड मेंबर हूं। मैं आपको बताती हूं, समर्थक थे उनके, और आप ये गलत कह रहे हैं। बिल्कुल, आप सबको दोषी नहीं ठहरा सकते। एक मिनट, हम सबको दोषी नहीं ठहरा रहे। सुनो, देखो, एक मिनट तुम चुप रहो, अभी मेरा टाइम है। अभी विशाल सिंह को 15 मिनट मिले, अभी मेरा टाइम है, मुझे 5 मिनट चाहिए। ये आप सब तुम्हारे नेताजी होंगे, लेकिन हमारे लिए वो चार्जशीटेड है सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी का। और अगर हमारा स्पोर्ट्स एथिक्स कमीशन आज फॉलो हो जाए, सुन लो, तुम लोग को रूल तो पता है नहीं, चमचागिरी मत करो। मैं यहाँ पे किसी पॉलिटिकल एंगल से नहीं बोल रही हूँ, मैं एक खिलाड़ी और एक सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक्यूज के लिए बोल रही हूँ। मुझे बीजेपी बहुत पसंद है, फ्रैंकली बोल रही हूँ चैनल पे, लेकिन जिस आदमी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है वो गलत किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। इसलिए आप मेरी बात सुनिए। अच्छा, ठीक है, स्पोर्ट्स कमीशन ये कहता है, नहीं, एक बार रूल बता दूं, स्पोर्ट्स कमीशन जाके पढ़ लेना। एथिक्स कमीशन हमारा, जो हमने ओलंपिक चार्टर साइन किया है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति स्पोर्ट्स में है और वो अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है स्पोर्ट्स में, तो उसको सबसे पहले जैसे ही वो एक्यूज होता है, उसको बिना इंक्वायरी के पहले उसको बैन किया जाता है स्पोर्ट्स से, सस्पेंडेड।